देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे और हिंदू विरोधी लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बांधकर या तो देश निकाला करवाएंगे या उनकी घर वापसी करवाएंगे। चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया कुकृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है, शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। आइलम मोहम्मद में, आइलम महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए, पर यदि आप सरतन से जुदा का नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा न इस देश के हिंदू छोड़ेंगे। संभल से चलते बरेली के जो पार्टी मुंड है उनकी छटनी कब उठा है? यूपी में अभी पदयात्रा है, फिर संभल हम जाएंगे और उन नक्कटों की भी ठटरी मारेंगे, चिंता मत करो। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे और हिंदू विरोधी लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बांधकर या तो देश निकाला करवाएंगे या उनकी घर वापसी करवाएंगे। फांसी की सजा सरकार को देने का प्रावधान करना चाहिए। संविधान अनुसार किसी को भी बलात् रूप से लोभ लालच के रूप दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वेच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात् रूप से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान लाना चाहिए। पूरे भारत में हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपोगंडा विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित करके चलाया जा रहा। चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया कुकृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है, शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हिंदुओं अब तुम माला और भाला अपने साथ रखो। सरकार को अपनी नींद इसके लिए और खोलनी चाहिए। शायद यहाँ की सरकार थोड़ा सक्रिय हो रही है और सक्रिय होने की आवश्यकता है और वहाँ के स्थानीय हिंदुओं को सक्रिय होने की आवश्यकता है और खासकर जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको जगाने की आवश्यकता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने बाप को ही बाप कहो, पड़ोसी के अंकल को बाप मत बनाओ। इस देश में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है गाय माता के लिए। इस देश में गौ रक्षक तो बहुत हैं, गौ सेवक कम है। गौ रक्षक के साथ गौ सेवकों की यदि संख्या बढ़ जाए तो सड़कों से गाय माता आवासों में पहुंच जाए और गौ माता सुरक्षित हो जाए। तुम्हारी जय हो, न जाने कौन सा पानी पी कर आए। हम युगांडा भी गए, वहां तो चुनाव नहीं थे। हम लंदन भी गए, वहां तो चुनाव नहीं थे। हम ऑस्ट्रेलिया भी गए। अब आरोप तो तुम पे भी लगाए जाते हैं कि आप दलाल पत्रकार, तो क्या कहोगे? आरोप तो किसी पर भी कोई कह देता है आप गोदी नहीं दिया, किसी पर कुछ भी आरोप, क्योंकि मुंह में कंट्रोल नहीं है। तो हम आरोपों में यही कहेंगे हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम हिंदुओं के हैं। हम किसी एक पार्टी के न पोषक हैं, न किसी पार्टी के पक्षधर हैं, न विपक्ष में। जो हिंदुओं का है हम उसके हैं और उसके रहेंगे, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो
सपाई हो या भाजपाई हो, हमें न सपा से मतलब है, न बसपा से मतलब है, न कांग्रेस से मतलब है, न भाजपा से मतलब है, हमें हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान से मतलब है। महात्मा गांधी की जो विचारधारा है, क्या विचारधारा आपने महात्मा गांधी की पढ़ी है? उनकी जो विचारधारा है, कौन सी ऐसी? जवाब ना दो, लोग के रहते हैं कि कुछ बोलो नहीं, शांत रहो, अहिंसा धर्म, अहिंसा धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब कोई बलात् रूप से आपको मारने आ जाए तो स्व की रक्षा करना भी धर्म है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मो तथैव चा, आगे का श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मो तथैव चा। फिर भी कोई हम पर हिंसा करे, हमें मारे, तो आत्मरक्षा करना संविधान में भी धर्म है और अध्यात्म पुराणों में भी धर्म है। क्योंकि हिंदुओं को गुलाम रहने की बहुत आदत रही है, खासकर भारत को, चाहे वो डच हो, बाबर हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, ब्रिटिश हो, जो जो भारत पर आए सब ने गुलाम बनाया। और भारतीय इतनी सुसुप्त और अहिंसा पर चलने वाले लोग हैं तो वो कहते भैया हमें लड़ना नहीं है, जो करना सो कर लो। पर हमारी विचारधारा थोड़ी अलग है। हमारा मानना है कि हम किसी को मारे ना, तलवार ना उठाएं, पर विचारों की आवाज तो उठाएं। लेकिन सनातन में ऐसी कौन सी कमी है कि दूसरे धर्म के लोग, दूसरे समुदाय के लोग अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है सनातन में। अमीर गरीबों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है सनातन में। सनातन में जातिवाद सबसे बड़ी कमी है। जातियों के नाम पर वैमनस्यता फैलाकर, ऊंच नीच का भेदभाव दिखा करके लोगों को हीनता लगती है तो वो दूसरे मजहब में सम्मान पाने के लिए चले जाते हैं। इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हिंदू हिंदू, भाई भाई, हम सब एक हैं, ताकि आपको धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं। आज बहन तुम नहीं बोल रही हो, क्या बात? जी देखो, कानून से हमको ज़्यादा पता नहीं कि क्या बदलाव होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राज्य माता बनाया गया। बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को अब हम सुझाव दे सकते हैं, आज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम शासक नहीं हैं। गुरु आदेश नहीं देता, गुरु तो उपदेश देता है। तो हमारा उपदेश ये है छत्तीसगढ़ सरकार को, यदि हर तहसील स्तर पर गो अभ्यारण्य 5-5 हजार गौ माता का बना दिया जाए, ये समस्या ही निपट जाएगी। हमारे पास समाधान है। 5000 गौ माता का एक गो अभ्यारण्य प्रत्येक तहसील स्तर पर हो तो एक जिले में कितनी सड़कों पर गाय होगी? 20,000 ही होगी ना। 20,000 से ज्यादा तो होगी नहीं। लोग 4 तहसीलों में 20,000 गाय माता गो अभ्यारण्य में चली जाएगी, सड़कों से गाय माता दूर हो जाएंगी, गाय माता सुरक्षित भी हो जाएंगी और वो गोचर भूमि भी सुरक्षित हो जाएगी। गायों की देखभाल नहीं होगी तो अपराध भी लगेगा। गो अभ्यारण्य का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। एक छोटा सा गो अभ्यारण्य का जंगल हो और वहाँ जल की व्यवस्था हो, पूरी की बाउंड्री वॉल हो, पूरी गायें स्वतंत्र हो, ताकि किसी भी प्रकार से उनको परतंत्रता न लगे और उनका शरीर स्वस्थ हो। भक्ति पर बारिश खलल नहीं कर सकती। रायपुर में यही एक नई चीज कल देखने को मिली है। इंद्रदेव भी बागेश्वर बालाजी के भक्तों का बाल बांका नहीं कर पाए। वो वहां बरसते रहे, अंदर पंडाल में कथा बरसती रही, बाहर से इंद्र देवता भिगाते रहे, अंदर हनुमान की कथा भिगाती। देखिए, बुलडोजर से हिंदू राष्ट्र कायम नहीं किया जा सकता है, लेकिन विचार परिवर्तन से हिंदू राष्ट्र किया जा सकता। परंतु सठे साक्ष्यम समाचरे, तो हमारा घर तोड़ोगे तो तुम्हारा भी कानून के द्वारा फूटना चाहिए। शताब्दी वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांव-गांव, गली-गली में प्रत्येक व्यक्ति के हिंदुत्व की विचारधारा को बचाने का प्रयत्न
किया। डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा, उनकी विचारधारा ने पूरे देश में एक नई क्रांति खड़ी की। हम इसके लिए संपूर्ण स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्यों को शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन इसमें गोडसे को आइडल मानने वाले लोग गाय माता का हमने बोल दिया, बहुत अच्छी बात बोल दी है, उसको लागू महाराज जी, इसमें गोडसे को आइडल मानने वाले लोग हैं। थोड़ा बहन जोरों से, हमारा भी खुद का बन जाए। अभी हम सीमेंट खरीद करके बिके जा रहे हैं। एक ही जगह बन जाए, पहले बागेश्वर धाम पर वो चल जाए, उसके बाद में हम लंबी घोषणाएं करेंगे। और हमें लगता है कि ये सबको करना चाहिए। हम अस्पताल धाम का बनाकर चला लेंगे, तो फिर इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में खुलेगा ही। हनुमान कथा का सबसे बढ़िया प्रसंग है, कितने भी बड़े बन जाओ पर विनम्र रहो। हनुमान जी से ये सीखो, विनम्रता यदि आपके जीवन में आ जाएगी तो जीवन में आधे से ज्यादा झंझटें तुम्हारी ऐसी निपट जाएंगी। आप बड़े पत्रकार बन जाओ तो फिर प्रोटोकॉल देखोगे, घड़ी देखोगे, टाइम पे नहीं आया, बाहर में गया, हम नहीं लेंगे अब इंटरव्यू, हम जा रहे हैं। उससे होगा क्या? नुकसान दो होगा। एक तो माइंड पे आपको टेंशन आएगी, प्रेशर आएगा। दूसरा, आपको बहुत कम लोग लाइक करेंगे। तीसरा, स्वीकारोक्ति समाज से खत्म हो जाएगी। चौथा, आप जो है समाज से बाहर दृष्टि में, वैसे नहीं दृष्टि में। इसलिए विनम्र रहोगे, थोड़ा सा सामंजस्य करने की सामर्थ्यता रखोगे। ये हनुमान जी से सीख है कि हनुमान जी बलवान भी हैं पर विनम्र भी हैं। हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं पर विनम्र भी हैं। हनुमान जी विद्यावान भी हैं पर विनम्र भी हैं। हनुमान जी सामर्थ्यवान भी हैं पर विनम्र भी हैं। हनुमान जी सकल गुण निधान भी हैं पर विनम्र भी हैं। हाँ, वो कोई बुराई नहीं। आई लव मोहम्मद में, आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए। पर यदि आप सरतन से जुदा का नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा, न इस देश के हिंदू छोड़ेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मुस्लिम और अन्य समाज के लोग होते हैं वो अपने धर्म को लेकर जो किताब होती है उसका अध्ययन करते हैं, केवल हिंदू एक ऐसा समाज होता है जबकि बाकी लोग पढ़ते हैं लेकिन रामायण महाभारत बाकी ग्रंथों का नॉलेज नहीं रखते, तो इसकी वजह से पढ़ाते हैं। कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं पे धर्म के नाम का फोबिया हो गया। अब पूछिए कैसे? उनको लगता है कि बच्चों को इसमें पाढ़ना मूर्खता, अपितु देश को बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है, राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, कि प्रत्येक भारत के मंदिरों में हर रविवार को 3 घंटे का ट्यूशन सनातन संस्कृति का यदि मुफ्त में देना प्रारंभ किया जाए तो बच्चों की संस्कृति भी बचेगी, भारत के संस्कार भी सुदृढ़ होंगे, हिंदू धर्म भी प्रबल होगा। सरकार को एक चैप्टर इसका लगाना चाहिए। यदि सरकार हिंदूवादी विचारधारा को मानती है तो, यदि नहीं मानती, सर्वधर्म समभाव मानती है तो कोई बात नहीं, इस बात को प्रोत्साहित दे दे कि वो गुरुकुलम खोलने के लिए कुछ प्रोत्साहित कर दे। कपड़ों पर हम कुछ बोलेंगे तो लंबा विवाद गहरा जाएगा इस देश में। नहीं तो तुरंत कह देते हैं कि आपकी बड़ी छोटी मानसिकता है। हम यही कहेंगे कि यदि कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो सबसे बेहतरीन मॉडर्न हैसिया है वो कपड़े ही नहीं पहनते। हाँ जी, तो हम क्या गलत करने वाले हैं? पढ़ाई करना क्या बुराई है? मूसल चंदा। सुनो, हम लगभग पिछले दिनों में 8 देशों की यात्रा करने गए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, युगांडा और फिजी और लंदन, बहुत देशों में जाने के बाद दुबई, ओमान, मस्कट, इन देशों की यात्रा हमने इस साल की, 8 देशों की। इन यात्रा को करने के बाद ये समझा कि हमारे पास जो हनुमान जी की कृपा है, पैरानॉर्मल शक्तियों, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, उसके लिए विदेशों में हमें मान्यता कम मिलेगी जब हमारे पास कोई डिग्री होगी, क्योंकि पढ़े लिखों को तो डिग्री चाहिए। तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर प्रारंभ हुआ है पैरानॉर्मल के लिए। पैरानॉर्मल शोध पर बहुत लोगों ने पीएचडी की है। हमने भी सोचा कि हमें ये अपना काम तो जिंदगी भर सेवा जो बालाजी ने आशीर्वाद दिया वो करना है, लेकिन भारत में तो कर पाएंगे, विदेशियों के भूत कैसे भगाएं? तो उनका हमने तोड़ निकाला है कि
हम कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल पर पीएचडी करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई साहब पढ़ के आए हैं, हनुमान जी की कृपा तो है ही भी है, पढ़ाई भी साथ में, एक और भूत भीतर नहीं रहेगा। महाराज जिस बार की कथा में क्या जो दूसरा धर्म में चले गए उनकी सनातन धर्म वापसी कराएंगे? जो धर्मांतरित हो गए हैं, घर वापसी यदि करना चाहें, खुला मंच है बागेश्वर धाम का। यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 5 तारीख है, आज से 8 तारीख के बीच में आवे, और हमारा प्रयत्न है कि इस कथा में भी घर वापसी हो, चूंकि 2023 में यहाँ पर की थी। ये छत्तीसगढ़ के कई गांवों में पादरी और पास्टर की नो एंट्री का 7 नवंबर से 16 नवंबर। देखो, हमने यहाँ के माननीय जी को कहा था कि हमारी कथा की अनुमति हमको जसपुर में दो, पर किन्हीं कारणों से अभी तक हमें नहीं मिली। यदि मिलती है तो हम पूर्ण स्वैच्छिक रूप से जसपुर में कथा करने की बहुत प्रबल भावना रखते हैं। यदि कथा नहीं होगी तो जब भी हमको अनुमति मिलेगी, चूंकि हमारे सिद्धांत में हमारे पूर्वजों ने कानून को, संविधान को स्वीकार किया है, तो हम कभी भी कानून हाथ में नहीं लेते। इसलिए जब भी हमें अनुमति मिलेगी तब हम बस्तर क्षेत्र में कथा नहीं तो पदयात्रा तो करेंगे। सभी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से पहल करेंगे कि अनुमति मिल जाए कथा करने की? एक बार कहा जा सकता, अब किसी को हमारी बात का ये एक ही बार ही गंभीरता ना हो। हम एक बार तुम्हें समझाएंगे, जब ना समझो तो हम समझ जाएंगे, कि तुम्हें नहीं समझना है हम ही समझ जाते हैं। नहीं समझने वाले आप जरूर आना। हमने कभी भी किसी के लिए मना नहीं किया, हमारे लिए कोई कैटेगरी नहीं है। हमारे लिए पत्रकार भी उसी भाव दृष्टि से हैं जैसे बागेश्वर पंडाल में, कथा पंडाल में बैठे हुए लोग हैं। ना कोई बड़ा है ना छोटा, ना तार्किक ना बौद्धिक। हम जब विदेशों में पर्चा खोलते हैं, जब विदेशों में अर्जी लगाते हैं, आपने पढ़ा नहीं, युगांडा के प्रधानमंत्री ने भी अर्जी लगाई, तो ये युगांडा के प्राइम, अब उन्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अपन अर्जी ठोक के आ गए। तो आप कौन से जो है अफ्रीका के हो, भारत के हो, कोई बुराई नहीं, पत्रकार में कोई बुराई नहीं। हम बिल्कुल पर्चा खोलेंगे यदि हमको प्रेरणा हनुमान जी की लगेगी, लगती है हमें। देखो, हम अपने मन से नहीं कह पाते, हमें जो प्रेरणा लगती है उस आधार पर यदि जरूरत रही और गुरु कृपा हुई तो एक चीज हम करना चाह रहे हैं जो पिछले वर्ष में शुरू में किया था, 2 दिन का दरबार लगाया था, और यदि गुरु आज्ञा लगेगी तो हम यहाँ 2 दिन का दरबार लगाएंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ वालों, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक तैयारी करो। प्रतिदिन शाम 3 बजे से 5 बजे तक गुड़ियारी वाले हनुमान जी में कथा के लिए आप सबको हमारा निमंत्रण है। कल का दिव्य दरबार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लगाया जाएगा, और कल की कथा 3:30 बजे से 6 बजे तक की जाएगी। कल 6 तारीख है, 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार में पहुंचना ना भूलें। गुड़ियारी हनुमान राय। और चेला हो गई खुजली। 16 नवंबर को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण होगा, संकल्प होगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र तो बेचारा हमारे छतरपुर से तुम आई दे रहा है का खुजली कर बमीछा गरई के हो तुम हमारे मोतर इतने का कर रहे बन गए। आज तक देख रहे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप लोगों का प्रेम हम कभी नहीं भूल पाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पत्रकारों का कभी सहयोग नहीं भूल पाएंगे। पूरे जीवन भर के लिए पूरे पत्रकारों को धन्यवाद, खासकर रायपुर के पत्रकारों को धन्यवाद।